डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन मनु एकेडमी। यहाँ पे जो आप लोगों को पेपर नज़र आ रहा है, ये पेपर है एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एएमबीआई का मेंस हुआ था अभी 20 नवंबर को, उसका पेपर है। हालांकि एग्ज़ाम हुए टाइम हो गया, बट स्टिल आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा जो पेपर है उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोग 1 बाय 1 करके मुझे भेज रहे थे कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड हैं या फिर सीएमबीआर से रिलेटेड हैं या और आपके जो मोटर व्हीकल बॉम्बे का मोटर व्हीकल टैक्स है उससे रिलेटेड हैं, तो मैं 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं किए गए हैं, उसका सोल्यूशन किसी कोचिंग वालों ने नहीं कराया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका भी करा दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका 161, ये है एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिनीशंस दिया गया है आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 2 है उसका जो सब सेक्शन 5 है, वहाँ पे बताया गया है कि कंडक्टर का काम क्या होता है बेसिकली, या कंडक्टर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन है ये सब काम कौन करता है? कंडक्टर करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 62 है, निशु अ टीनेजर हैज अटेन्ड 16 ईयर ऑफ एज according to the motor vehicle act 1988 he is permitted to drive two wheeler named as। नाम तो लड़की का लग रहा है बट यहाँ पे ही लिखा हुआ है, खैर कोई नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है बेसिकली एज क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 4 देखोगे ना, जहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में मेंशन किया गया है कि अगर आपको पब्लिक रोड पे व्हीकल चलानी है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर। बट वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट, मतलब इनको छोड़ के कहा गया है कि अगर आपकी एज 16 ईयर है तो आप गियरलेस मिनिमम 50 सीसी वाली, मतलब सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम 50 सीसी वाली जो व्हीकल है उसको आप ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन बी है टीवीएस चैम्प 60, इसके जो व्हीकल की कैपेसिटी होती है वो 49 सीसी की होती है, तो इसको बिल्कुल ये ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। जो क्वेश्चन नंबर 163 है, यहाँ पे एक कार का नंबर आपको दिया गया है और कार है शेवरोलेट इम्पाला। बेसिकली इस कार की बात करें तो इसको सेल किया जाता था इंडिया में 1960-1970 के टाइम पे। अब यहाँ पे नंबर के हिसाब से आपको बताना है कि कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है और कौन से ईयर में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। अब अगर हम इंडिया के हिस्ट्री की बात करें ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन के सेंस में, तो 1930 से पहले 1939 से पहले की बात करें अगर हम, तो उस टाइम पे 1 अल्फ़ाबेट हुआ करते थे रजिस्ट्रेशन में और 4 नंबर डिजिट हुआ करता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, तो 1939 के बाद से लेके 1947 तक हमने 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए और 4 नंबर डिजिट यूज किया। तो जो 2 अल्फ़ाबेट्स होते थे ना, वो हम यूज करते थे 1939 से लेके 1947 के बीच में। 1947 के बाद से लेके 1989 तक हम 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करने लगे और 4 नंबर डिजिट यूज़ करने लगे। जैसे कि उस टाइम के व्हीकल का आप देखोगे नंबर, जैसे मैं बताऊं तो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो BMC यूज किया जाता था। BMC मतलब बी का मतलब है बॉम्बे और MC यहाँ पे जो लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स हैं वो बेसिकली RTO के कोड्स बताते थे। तो यहाँ पे आप देखो 2 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब ये रजिस्ट्रेशन 1947 के पहले का अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो द ट्रैफिक साइन क्रॉस रोड, अगर ये ट्रैफिक साइन शो कर रहा है मतलब आगे क्रॉसिंग है, आपको स्लो करना है और ध्यान से देख के प्रोसीड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 165 है, अ रोड हैज़ नो प्रोविजन टू पेडेस्ट्रियन मूवमेंट। अगर ऐसा कहीं पे रोड है जहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं बनाया गया है, तो डेफिनेटली आपको पता है अपोजिट साइड ऑफ ट्रैफिक, मतलब जिधर से ट्रैफिक आ रहा है आप उसी साइड में मूव करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, ऑन राइट साइड ऑफ रोड फेसिंग द इनकमिंग ट्रैफिक। ठीक है, और अगर पेडिस्ट्रेन के लिए चलने के लिए है रोड पे तो डेफिनेटली हम किधर मूव करते हैं? लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 166 है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा होगा। बेसिकली जो भी लोग फिजिकली सफ़र्ड कर रहे हैं उनके लिए जो व्हीकल यूज किया जाता था, अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 देखोगे तो वहाँ पे इनवैलिड कैरेज दिया गया है डिफिनीशंस में, बट बाद में जो आपका 2019 का अमेंडमेंट हुआ वहाँ पे इनवैलिड कैरेज को चेंज करके अडॉप्टेड कर दिया गया है। बट स्टिल यहाँ पे ऑप्शन है आपका इनवैलिड कैरेज, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो 167 है डिफिनीशन बेस्ड है, तो हैवी पैसेंजर व्हीकल वेट कितना होना चाहिए? 1 to
000, सिंपल है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी। नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड टू द कंडक्टर लाइसेंस अनलेस ही हैज़ पास्ड। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ड्राइविंग के लिए मिनिमम एजुकेशन है उसको तो वैनिश कर दिया 2019 वाले अमेंडमेंट में, बट जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, उसको डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 30 है वहाँ पर आप देखोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से, और स्टेट्स ने अभी तक चेंज नहीं किए हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर कंडक्टर वो क्या है। हालांकि ड्राइवर का 0 है, बट ड्राइवर मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, बट कंडक्टर को नहीं मिलेगा। और जो आपका महाराष्ट्र का मोटर व्हीकल रूल है, उस रूल के हिसाब से आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए या इसके इक्विवेलेंट चाहिए या इससे हायर चाहिए, आपको कंडक्टर लाइसेंस चाहिए, तो ऑप्शन आपका है फर्स्ट। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो जो आपका रूल है महाराष्ट्र का, उसके रूल नंबर 29 को आप देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 169 है, अ टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग। ये आप देखोगे ना, पहले पुराने वाले तो 1 मंथ था, बट अब इसको चेंज करके कर दिया गया है 6 मंथ। ये बेसिकली अमेंडमेंट है आपके CMBR में। CMBR में अमेंड करके जो CMBR का रूल 53 है उसमें 20 सब क्लॉज को ऐड किया गया है, जहाँ पे इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड किया गया है 60 मंथ। और कहा गया कि मान लीजिए कोई ऐसी व्हीकल है जहाँ पे जिसको 2 पार्ट में ले जाया जा रहा है और असेंबली में प्रॉब्लम हो रहा है कि इंजन कहीं से आया, चेसिस कहीं से आया, कहीं पे असेंबल करना है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, एक से ज़्यादा बार किया जा सकता है, बट एक्सटेंशन होगा केवल 1 मंथ का। तो इनिशियल जो वैलिडिटी होगी वो होगी 6 मंथ की, एक्सटेंशन जो होगा 1 मंथ का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। जो क्वेश्चन नंबर आपका 170 है, द बॉम्बे मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1958 बिकम इफेक्टिव। अब ये जो है ना, इसकी अगर आप गजट देखोगे तो गजट में मेंशन किया गया है बेसिकली होता क्या है, कोई भी इस टाइप का एक्ट इफेक्टिव तब से माना जाता है जब फाइनली वो गजट में पब्लिश हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये पब्लिश हुआ था 29 अगस्त 1958 को। इस पे जो प्रेसिडेंट है उनकी साइन हुई थी 23 अगस्त को, पब्लिश हुआ था 29 अगस्त को, बट ये इफेक्टिव दिया गया है, वो डेट यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। अब मे बी लॉ की लैंग्वेज में वहाँ पे उस टाइम पे कोई इशूज़ रहे हों कि इसको ऐसे चेंज करके ये कर दिया गया, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। डेफिनेटली फाइनल आंसर की जब MPSC निकालेगी उसी के हिसाब से श्योर होगा, बट मेरे हिसाब से जब गजट, सरकारी जो गवर्नमेंट गजट होती है उसमें जब एक्ट पब्लिश होता है तब वो फाइनलाइज होता है, और ये पब्लिश किया गया था 29 अगस्त 1958 को, और वो डेट यहाँ पे है नहीं, कोई सा भी नहीं, चारों ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है। तो लेट्स सी कि MPSC इसका आंसर क्या देता है। तो होप सो कि जो आपके मोटर व्हीकल एक्ट और CMBR से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। स्टिल कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझ में नहीं आते हैं या फिर किसी ने उसका सोल्यूशन नहीं कराया है या सोल्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है @मनु एकेडमी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।